बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जुवैद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयान शान तरीके से मनाई जाएगी। शहरों में चिरागां मसाजिद में महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत नबी समेत आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी ज़िंदगी पर रोशनी के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे। इस मकसद के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलीम जतोई की सरबराही में इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें तमाम अफसरान और मुख्तलिफ मजहबी जमातों के सरबराहान समेत फेडरेशन ऑफ कॉमर्स सांगड़ के हाजी यमीन कुरैशी और मलक शेर मोहम्मद ने भी शिरकत की और 12 रबीउल अव्वल को जुलूसों की सहूलियात के लिए हर मुमकिन ताउन करने का यकीन दिलाया। इसके अलावा म्यूनसिपल और टाउन कमेटियों के सरबराहान को शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर करने और हेस्को अमलादार को मगरिब से रात 12 बजे तक लोड शेडिंग से गुरेज करने के अहकाम जारी किए गए। दूसरी जानब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सलीम जतोई की सरबराही में ज़िला सियालकोट से बड़ी खबर। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पाकिस्तान ग्लोव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन 2024-26 के इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप के उम्मीदवारान का ऐलान। मुतासरीन टेंडरी जोन का इत्तेहाद डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप 2 साल के लिए हुक्म का बादशाह बन सकता है। चेयरमैन डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप सुहेल हावर मीर और सदर डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप ख्वाजा ज़ियाउल्लाह ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कारपोरेट क्लास की नशीस्त पर इलेक्शन लड़ने वाले मुतफिका उम्मीदवारों में मिस्टर सुहेल हावर मीर, सैयद ताहर अब्बास रिजवी, मिस्टर अरशद महमूद, मिस्टर मोहम्मद शफीक ताहर, मिस्टर इमरान अकराम और मिस्टर सलामत अली शामिल हैं। जबकि एसोसिएट क्लास की नशीस्त पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों में चौधरी सलमान इकबाल, मिस्टर मोहम्मद नासर, मिस्टर दिलफरोज़ खान और मिस्टर सलमान शामिल हैं। वाज़ा रहे कि 14 सितंबर के इंतखाबात से कबल मुतासरीन टेंडरी जोन फाउंडेशन का डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप से इत्तेहाद होना मुखालिफ पैनल को शिकस्त से दुचार कर सकता है और इसका सेहरा चेयरमैन डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप सुहेल हावर मीर और सदर ख्वाजा ज़ियाउल्लाह के सर पर ही सजेगा। जबकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप ने यह भी इंकशाफ किया है कि 46 साल के बाद सियालकोट में पाकिस्तान ग्लोव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के हकीकी इंतखाब होने जा रहे हैं और चेयरमैन सुहेल हावर मीर और सदर ख्वाजा ज़ियाउल्लाह ने मोरसी सियासत और अजारादारी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ग्लोव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप के पैनल उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वोट देकर हमारा साथ देने की अपील भी की है। डेरा गाजी खां सिटी रिपोर्टर सजावल हुसैन सहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खां पुलिस की कामयाब कार्रवाई। टीचिंग हस्पताल से अगवा होने वाला 5 साला बच्चा उस्मान चंद घंटों के अंदर बहफाजत बायाब। डेरा गाजी खां थाना सिविल लाइन पुलिस की हदूद टीचिंग हस्पताल से नामलूम मुलजमान बच्चे को अगवा किया। वकूआ की इतला मिलते ही DPO सैयद अली की हदायत पर फौरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद खान, SDPO सर्कल सिटी इरफान अकबर, SHO थाना सिविल लाइन अली इमरान, CIA पुलिस, AVLC पुलिस और दीगर एहलकार पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी गई। खसूसी टीम की अनथक मेहनत और CCTV कैमरों की मदद से अगवा होने वाले 5 साला बच्चे को बहफाजत बाजियाब कर लिया गया। मुलजमा बच्चे को अगवा करने के बाद थाना दराहमा के इलाके फरार हो गई थी। खसूसी टीम ने न सिर्फ बच्चे उस्मान को बाजियाब किया बल्कि मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। DPO सैयद अली की तरफ से पूरी टीम को शाबाश दी गई। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक चक चमरा थाना के इलाका में साहियां वाला SHO अफसर मडियार का मुबैना पुलिस मुकाबला। दौरान पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक होने वाले डाकुओं की पहचान काशिफ, इमरान और ज़ुबैर के नामों से हुई। वाक़े की इतला मिलते ही जमरा और निशाताबाद पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। इस मौके पर सर्कल अफसर निशाताबाद गाजी राना उमर दराज खान ने पुलिस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले जवानों को शाबाशी दी और कहा कि मुझे फख्र है अपने पुलिस के शेर जवानों पर जो आवाम की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर डाकुओं का कला कमा करते हैं। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हदीस शरीफ और कुरान पाक की खिदमत बिलाशिबा बहुत अहम खिदमत है। तफसीर की खिदमत भी बहुत बड़ी सादत की बात है। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर और मजहबी स्कॉलर साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि फ़िक़्ह की खिदमत भी बहुत बड़ी नेमत है। तबलीग करना भी अहम काम है, लेकिन ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ आपकी सीरत का तहफ़्फ़ुज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का तहफ़्फ़ुज़ है। हाजी मलक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि बुजुर्गाने
दीन फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के लिए 1 घंटा भी काम कर लिया, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। इसीलिए 7 सितंबर को मीरार पाकिस्तान लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि ये दिन सरकारी सतह पर मनाए और इस दिन आम तातील होनी चाहिए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढेर की से दी मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं ने मुगवी खादम मगसी की दूसरी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुगवी खादम मगसी को दरख्त पर लटका कर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पैसे देकर मेरी जान छुड़वा दो, पुलिस कुछ नहीं करेगी, मुगवी की दहाई। मुगवी खादम मगसी को 20 रोज़ कबल गोटकी के थाना 20 सेक्शन के करीब से अगवा किया गया था। डाकुओं ने मुगवी की रिहाई के लिए 1 करोड़ तावान तलब किया है। मुगवी की बाजियाबी के लिए मगसी बरादरी ने 4 बार कौमी शहरा पर धरना भी दिया था। मुगवी की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी गोटकी मुगवी खादम हुसैन जागरानी गैंग के पास है। डीएसपी गोटकी अहमद बख्श राहूजा पुलिस की नफरी कच्चे के इलाके में मौजूद है। मुगवी की बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है। डीएसपी अहमद बख्श राहूजा। टंडोबागो से रिपोर्ट करते हैं शहजाद मेमन। टंडोबागो बेनजीर इनकम सपोर्ट का वजीफा न मिलने के खिलाफ सैकड़ों खवातीन की जानब से बदीन रोड पे धरना दिया गया। खवातीन की जानब से आने जाने वाली ट्रैफिक को बंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 3 दिन से परेशान मुस्तहिक खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट का वजीफा न मिल सका। सैकड़ों मुस्तहिक खवातीन की जानब से बदीन रोड बंद करके धरना दिया गया, जिसके बायस आने जाने वाली ट्रैफिक ही मुअत्तल हो गई। मुस्तहिक खवातीन का कहना था कि हम 3 दिन से सेंटर पर आ रहे हैं, लेकिन डिवाइस माफिया मुख्तलिफ बहाने करके हमें वजीफा नहीं दे रहे। खवातीन का इल्ज़ाम तहा कर डिवाइस माफिया हमसे रिश्वत लेना चाहते हैं, इसीलिए हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि टंडोबागो डिवाइस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके हमें आसानी से वजीफा दिया जाए। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। हस्बे साबिक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोज़ाना की बुनियाद पर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतमी शक्ल दे दी गई है और मुतअद्दिद उम्रा के टिकट का अहतमाम किया गया है। पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे खसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों का आगाज़ हो गया है। इसमें पहली महफ़िल मजलिस हसन बज़म कारी ज़ुबैद रसूल शहीद के रूह रवां और हर दिल अजीज़ मजहबी शख्सियत डॉक्टर राउ अहमद हुसैन सईदी के रखाइश गाह पर मुनक़्क़द हुई, जिससे अलामा पीर सैयद मुस्तनसर हुसैन अली शाह ने अपने खिताब से रूहानी वजदानी कैफियत तारी कर दी और महफ़िल नारे तकबीर और नारे रिसालत से गूंज उठी। उलमा इकराम ने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीली रोशनी डाली। बाद अज़ां शुरा महफ़िल में लंगर तकसीम किया गया। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सितंबर 2024 सूबाई मुहतसिब आला सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत सितारा इम्तियाज़ की हदायत पर रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब थरपारकर जाम फरहाद बेग एस डहर ने आज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस थरपारकर में लोगों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहाँ पर इन्हें ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर थरपारकर तारक मुबीन सथू ने बताया कि महकमा मालियात की जानब से वक्त हर बजट के आजरा से अब डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर थरपारकर में पेंशन जीपी फंड समेत कोई भी केस अल्तवा नहीं है। दी गई ब्रीफिंग पर रीजनल डायरेक्टर मुतसिब थरपारकर जाम फरहाद बेग एस डहर ने अपने इत्मीनान का इजहार। उन्होंने कहा कि पेंशन जीही फंड कम्यूटेशन और सरकारी मुलाजमीन के दीगर मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने मसाइल के लिए परेशान नहीं होना पड़े। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अफसरान अमले को हदायत की कि वो लोगों को परेशानी से बचाने के लिए इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के इकदाम करें। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री थरपारकर हाकम अली जलबानी ने आज वेटनरी मरकज़ मिठी का दौरा किया और वहां पर मवेशी मालकान को मिलने वाली सहूलियात, अद्वियात की मौजूदगी, स्टाफ की हाजिरी समेत दीगर अमूर का जायज़ा लिया। इस मौका पर उन्होंने बताया कि बारिशों और मुमकिन सैलाब के दौरान मवेशियों में फैलने वाले अमराज की रोकथाम के लिए महकमा की जानब से शुरू की गई मुहिम के दौरान थरपारकर ज़िला के मवेशी मालकान की रहनुमाई के लिए ज़िला के 7वें तलका में गश्ती टीमें तश्कील दी गई, जहाँ पर डॉक्टर्स,
स्टॉक असिस्टेंट और दिगर अमला रोजाना की बुनियाद पर मवेशी मालकान को मतलूबा सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा कैंप के जरिए अब तक 7 लाख से ज़ायद जानवरों को मुख्तलिफ अमराज से हफाजती बचाव टीके लगाए गए हैं। अलावा अजीम मुख्तलिफ अमराज में मुबतला जानवरों का इलाज करने के अलावा 37,000 जानवरों को मैदे, जिगर और आंतों के कीड़े मारने की अद्वियात पिलाई गई। उन्होंने मजीद बताया कि महकमे के पास वाफर मिकदार में अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। उन्होंने मवेशी मालकान को मशवरा दिया है कि वो अपने जानवरों को मुख्तलिफ अमराज के टीके बचाव लगवाएं ताकि वो मुख्तलिफ अमराज से महफूज रह सकें, जबकि किसी भी शिकायत या मसले की सूरत में इनके दफ्तर में कायम करदा शिकायती सेल से रब्ता कर सकते हैं। अब्दुल जब्बार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग ज़िला सक्खर के सदर अयाज बड़रू की जानब से पीपल्स पार्टी स्टूडेंट फेडरेशन के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला सक्खर मीर आकब थेम की सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें अली गिल छट्टू, बासत मक्सी, बिलाल गुल और दिगर शामिल थे। अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नई तंजीम साजी मेरिट की बुनियाद पर की है। इस पार्टी में तंजीम साजी से पार्टी वर्कर्स बहुत खुश हैं। अयाज बड़रू सदर पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला सक्खर। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मेन प्राइमरी स्कूल मकली ठट्टा, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की बेहुसी ज़हर हो रही है। स्कूल के छोटे बच्चे जिनके लिए ना कोई वाशरूम है ना क्लासरूम है, क्लासरूम भी जो बने हैं उन पर इलेक्शन कमीशन का कब्जा है। कमरों में फालतू सामान पड़ा हुआ है, वो उनको खाली नहीं कर रहे। स्कूल के हेडमास्टर ने जो अपना बयान दिया है वो ये है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। हम DC के पास गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए, कंप्लेन की, बहुत कुछ लिखा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए मेहरबानी करके ये मसला हमारा हल किया जाए। हमारे ऊपर कुछ नहीं, छोटे बच्चों पर रहम किया जाए जो गर्मी सर्दी बारिश में बाहर सहन में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ मकली प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे बड़ा जुल्म है। बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, वाशरूम सही नहीं है, इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे कब्जा है और कोई सफाई नहीं है, नहीं स्वीपर मुकर्रर है, नहीं चौकीदार है। चोरियाँ भी रोज़ का मामूल है। मैं अभी बात करूंगा यहाँ के हेडमास्टर साहब से, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके क्या व्यूज़ हैं। सर आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारी यही गुजारिश है। हमने बार बार हमारे जो आला अफसरान उनसे गुजारिश की है कि मेहरबानी करके ये हमारा ज़िले का हेड क्वार्टर स्कूल है, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं और जो यहाँ से ऐसे भी ऑफिसर हैं हमारे बैठे हुए हैं जो यहाँ से ही प्राइमरी पास करके गए हैं, मगर बद बदकिस्मती हमारी ये है कि बावजूद शिकायतों के वो हमारे किसी भी वो उस पर कान धरने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा हमने जहाँ भी जिस फोरम में भी हमें मौका मिला है तो हमने यही उनसे गुजारिश की है, खुदारा हमारे स्कूल के जो मसाइल हैं, मेन तो है चोरी का। यहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है, दिन को तो हम बैठे हुए होते हैं, ठीक है, रात को यहाँ पे चोर आते हैं और दीवारें छोटी हैं, दीवारों की हालत आपको दिखाएंगे। नीचे से उनकी जो है ना वो बुनियादें बिल्कुल ख़त्म हुई हैं। चौदीवारी ओवरऑल इसी पोजीशन में है। अगर वो चौदीवारी किसी पे गिर जाए, दीवार किसी पे बच्चे पे गिर जाए, तो कल के लिए सारे ऑफिसर मिलकर मेरे गले में पकड़ेंगे कि आपने हमें बताया नहीं। हालांकि DC साहब को तकरीबन 8 दफ़ा हम लेकर गए एप्लीकेशन, उनके PA ने उनसे हमारी मुलाकात नहीं करवाने दी। जब भी गए उन्होंने कहा है कि साहब जो CM साहब से लाइव मीटिंग पर हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। हम उनको एप्लीकेशन देकर आए हैं तो वो एप्लीकेशन डस्टबिन में पता नहीं कहाँ पर फेंक देते हैं। उस पर इसी मसाइल पर मुझे चार्ज लेते हुए यहाँ पे स्कूल की 2 साल हो गए। 2 साल से मैं यही वो शिकायतें कर रहा हूँ। हमारे इंजीनियर साहब हैं, उनको वो हमारे क्लास फेलो, मेरे क्लास फेलो हैं, तो उनको मैं यहाँ पर लेके आया रूबरू, ये बिल्डिंग की जो सूरत हाल उनको दिखाई, वो फ़ोटो वगैरह उनको भेजे। उसके बाद उन्होंने स्कूल का जो है ना वो टेंडर वो इस पुरानी बिल्डिंग का किया है। अब ये टेंडर तो हो गया है, अब इस पूरी बिल्डिंग को जो इलेक्शन कमीशन वो तकरीबन नवंबर 2023 से इस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद हम ये खाली कर देंगे आपको। आपने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया है कि ये खाली करे, या सेक्रेटरी साहब को लिखा है? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब को तो हमने नहीं लिखा, मगर इलेक्शन कमीशन में तकरीबन ऑफिस में 2 हफ्ते में 2 दफ़ा मैं चक्कर लगाता हूँ, ठीक है।
जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, वो क्या जवाब देते हैं? वो जवाब देते हैं कि हमारा सामान रखा हुआ है, ठीक है, हमारे को दूसरी जगह कोई मिलेगी तो हम आपकी जगह खाली करेंगे। तकरीबन इस बात को 1 साल से ऊपर हो गया है। यहाँ पर हमारे क्लास जो है वो डिस्टर्ब लगे हुए हैं, और बच्चे उनको हम ज़मीन पर बिठा के, आपने पोजीशन स्कूल की ये देखी है कि ना सफाई है, ना पीने का पानी है। पीने का पानी हम मोटर से लेते हैं, तो मोटर को भी चोर जो है ना वो हफ्ते में तकरीबन 2-3 दफ़ा चोरी होती है स्कूल की। तकरीबन 4-5 मोटरें हमारी जो वो चोरी करके ले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनजीओ का एक कूलर रखा हुआ था, उन्होंने चोरों ने वो भी चोरी करके ले गए। बावजूद हमारे मसाइल हल होने के, दिन ब दिन हमारे मसाइल जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। और हम एप्लीकेशन यही करेंगे, अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि हम तो सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, यहाँ पे मेरी जिम्मेवारी है, हर चीज़ की मेरी जिम्मेवारी है, मगर मैं जब आला अफसरान से बात करता हूँ वो तो कहते हैं कि मसले हल हो जाएंगे। पूरे तकरीबन 2 सालों से यही चल रहा है कि मसले हल हो जाएंगे, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। सफाई का जो है, हमको चौकीदार 18 साल हो गए, ज़िले का हेड क्वार्टर है हमारा स्कूल, 18 साल हो गए, इसमें चौकीदार हमको एक भी नहीं मिला। एक पियोन, वो भी अभी झगड़ा करके मैंने लिया है, ठीक है, वो तो दिन को हम होते हैं, मगर रात को कोई भी नहीं होता, कोई चोर चोरी करके ले जाते हैं। वो बहुत सारी चोरी करके ले गए। हमारी धरियाँ जो है वो विंडोज़, वो भी लोहे की बनी हुई है, वो भी रात को निकाल के ले गए हैं। तो फिटिंग हुई जो बिजली की जो फिटिंग हुई है वो भी उखाड़ के, वो सारे वायर वगैरह लेकर गए। हम कब तक अपनी जेब से खर्चा करेंगे? स्कूल की सफाई का है, बाथरूम लेटरिन का है, वो तो हम अपने हाथों से साफ करते हैं, ठीक है, मजबूरी है, हम क्या करेंगे। और बच्चे, फर्नीचर नहीं है बच्चों का, वो बच्चे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उमूमन गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो वो बेचारे, अभी तो स्कूल की छुट्टी हो गई, थोड़ी देर में बहुत सारे बच्चे निकल गए, तो उनको ज़मीन पर बिठा के, हमारी मजबूरी है। वालदेन आते हैं, मेरे से रब्ता करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ यार हालत ये है, ठीक है, उनको बताते हैं। बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो बहुत सारे मसाइल को हम अभी फेस कर रहे हैं। हुकूमत से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो है हमें एक तो कम अज़ कम एक चौकीदार दिया जाए, और बच्चों का जो फर्नीचर है वो हमें दिया जाए, ठीक है। और लाइट वगैरह का जो भी इंतज़ाम है वो हमें, पानी वगैरह इसी वजह से हम लाइट पे लगाते हैं मोटर वगैरह, वो तो इसी वजह से सारे काम रुके हुए हैं। नागरिन, जहाँ पे आपने सुना ये जुल्म है, मकली जो हेड क्वार्टर है, ठट्ठा का हेड क्वार्टर है, यहाँ पे जुल्म है। जो बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, वाशरूम साफ नहीं है, पानी नहीं है, बाहर बैठ के बच्चे पेशाब करते हैं, पायखाना लगता है, वो करते हैं, लेकिन इधर सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। हेड मास्टर साहब की बातें आपने सुनी, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कब्जा है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। 1-2 साल से ये इनका कब्जा है। और इनमें दूसरे हमारे टीचर हैं, मकली के प्राइमरी स्कूल के टीचर है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा, वो उनसे पूछना चाहूँगा वो क्या कहते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना, वो नूरजहां अगर कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनो, हज़ारे शिकवे क्या क्या पता, इतनी शिकवे, सारी शिकवे तो मेरे एतमाद ने कर दी, एक एक बात वो दुरुस्त कर दी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की तैयारियां चैंपियन वनडे कप से शुरू हो रही हैं और मैं पैंथर्स के मेंटोर के तौर पर कलीदी किरदार अदा करने पर बहुत खुश हूँ। पैंथर्स एक ऐसी टीम जिसमें बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। मेरा मकसद इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बुलंद करना और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है ताकि चैंपियन ट्रॉफी में अपना एजाज़ का दफा कर सके। चैंपियन वनडे कप महज एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि ये एक नौजवान टैलेंट के लिए एक अहम कदम है और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। मुझे यकीन है कि ये रास्ता बेहतरीन टैलेंट की परवरिश करेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम फॉर्मेट्स में मजबूत मुसाबकती टीमें बनाने के काबिल बनाएगा। मैं चाहूँगा कि खिलाड़ी, शायकीन और तमाम स्टेक होल्डर चैंपियन वनडे कप की मुकम्मल हमायत करें। हम मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और मजबूत मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद रख कर इसको कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं।
सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम ये एक बहादुर मेहनती काबिल ऑफिसर है। इसका तैनाती जिस थाना पर हो जाता है इस इलाके के अवाम बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन हो जाता है। सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम के आने से सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम का हमेशा ये सोच होता है मजलूम के साथ ज़्यादती ना हो, और अभी तो इसने मौजूदा थाना शाहपुर में एडिशनल SHO का चार्ज संभाला है। सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम ने शाहपुर के इलाके के अवाम बहुत ज़्यादा खुश है। सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम के आने से शाहपुर के इलाके के अवाम का कहना है कि सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम के आने से यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम जब आया तो अभी थाना शाहपुर के इलाके में हर जगह पर नाकाबंदियाँ होता है। आज भी सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम ने अपने थाने के स्टाफ को सख्त हदायत जारी कर दिए कि किसी मजलूम के साथ ज़्यादती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा काम है, जो हक पर हो उनको इंसाफ देना और जो हक पर ना हो उनको कानून के मुताबिक सज़ा दिलाना, ये हमारा ड्यूटी और फ़र्ज़ भी है। मैं एक क्रिकेट प्रोफेशनल के तौर पर अपनी सलाहियतों को सीखने और मज़ीद तरक्की देने के सिलसिले में पुरजोश हूँ। आला दर्जे के डॉल्फिन्स का मेंटोर बनना मेरे लिए एक नया तजुर्बा है। इस टूर्नामेंट में सख्त मुकाबले मुतवक्का हैं, जो चीज़ मेरे इस रोल को मज़ीद दिलचस्प और चैलेंजिंग बनाती है। मैं बहैसियत खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लूँगा। मेरा जज्बा और हर मैच जीतने की उमंग हमेशा की तरह मजबूत है। मेरा रोल कप्तान, खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को इनकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना है। डॉल्फिन्स की टीम के लिए एक बामानी शिरकत के लिए बेचैन हूँ, जिसके साथ मैं कुछ यादगार मैचों में शामिल रहा हूँ। इनमें 2007 के T20 कप के फाइनल में स्टारलेंड्स के खिलाफ आखिरी ओवर में शिकस्त, 2019 पेंटोलन्स वनडे कप के फाइनल में बेयर्स के खिलाफ 78 रन की फतह और 2010 के T20 कप फाइनल में लायंस के खिलाफ 37 रन से शिकस्त शामिल होना। उनका कहना था कि मुझे यकीन है ये चैंपियन वनडे कप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के पुरजोश शायकीन की उम्मीदों से बढ़कर रहेगा और तमाम खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, जिससे इस टूर्नामेंट को ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर के नए तमीर होने वाले दफ्तर और रजिस्ट्रेशन सेंटर बहावलपुर के तमीराती कामों का मुआयना किया। इस मौका पर SE बिल्डिंगर अनवर आदल और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद भी इनके हमरा थे। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने तमीराती महकमों के अफसरान से कहा कि तरक्याती कामों की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए। बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव हाई सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट सादिक गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्कूल में दरस व तदरीस के अमूर का जायज़ा लिया। उन्होंने साइंस कंप्यूटर लैब का मुआयना किया। उन्होंने स्कूलों की सफाई सुथराई और शजरकारी के काम देखे और स्कूल में मियावकी जंगल में पौधों का मुआयना किया। दरेसना डिप्टी कमिश्नर ने जाफरी टाउन में कायम क्लिनिक ऑनवेल में इलाके के लोगों को इलाज मालजे की फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने मरीजों से अद्वियात, इलाज, मालजा की सहूलियात की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने इलाका के अतराफ और गलियों में सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि सफाई के कामों में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। दोहरे कतर में मुलव्विस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर से डॉक्टर उसामा मनसब रिपोर्ट कर रहे हैं। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर थाना सराय मुगल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 रोज़ा कबल सराय मुगल के इलाका में दोहरे कत्ल में मुलव्विस 2 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक 5 रोज़ कबल मुलजमान ने फायरिंग करके कार सवार अकबर और वारिस को हलाक किया, जबकि नवीद को जख्मी किया था। मुलजमान अल्लादित्ता और नवाज वगैरह ने पुरानी दुश्मनी के बायस अपने मुखालफिन पर फायरिंग की थी। इस मौका पर DPO ने कहा कि मुलजमान को ठोस शवाहिद और बेहतरीन तफ्तीश से इकरारवा की सजा दिलवाई जाएगी। मंशियात के सप्लाई की गिरफ्तारी की रिपोर्ट कसूर से मोहम्मद साकब मनसब एडवोकेट कर रहे हैं। थाना गंडा सिंह वाला पुलिस की SHO जाहद जमील की सरबराही में की गई कार्रवाई में बदनाम जमाना मंशियात फरोश नासर उर्फ बाकर सकना छांट को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम के कब्जा से 1.5 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद की गई, जो कि मुलजिम गंडा सिंह और गिदोनवाह में चर्स फरोख्त करने का मकरू धंधा करता था। पुलिस तर्जमान साजिद हुसैन अंसारी ने बताया कि DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर पुलिस की ड्रग सेलर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं।
पंजाब के नेवर अगेन मुहिम के तहत कसूर पुलिस की बर वक्त कार्रवाइयाँ जारी रिपोर्ट कर रहे हैं मनसब अली भट्टी। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर थाना बी डिवीज़न पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जवान साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बुट्ठा सोहन दीन के रहायशी मोहम्मद इलियास ने थाना बी डिवीज़न पुलिस को बताया कि मुलजिम बिनियामीन ने मेरी 21 साला बेटी महविश को वर्गलाकर बाईपास पर वाक़या एक वीरान मुकाम में ले जाकर ज़बरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जिससे मेरी बेटी खून में लथपथ हो गई जबकि मुलजिम वहां से फरार हो गया। थाना बी डिवीज़न पुलिस ने 21 साला महविश को फौरी बराए मेडिकल और राजमार्जा अस्पताल मुंतकिल। DPO ने नोटिस लेते हुए SHO पुलिस थाना बी डिवीज़न मलक जब्बार को मुलजिम की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम बिनियामीन को खडियां के इलाके डोलन से गिरफ्तार कर लिया। कसूर पुलिस की खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती, हरासगी, तशद्दुद और ब्लैक मेलिंग के वाक़यात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद अकरम चौधरी के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव हाई सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट सादिक गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्कूल में दरस व तदरीस के अमूर का जायज़ा लिया। उन्होंने साइंस कंप्यूटर लैब का मुआयना किया। उन्होंने स्कूलों की सफाई सुथराई और शजरकारी के काम देखे और स्कूल में कायम मियावकी जंगल में पौधों का मुआयना किया। अमल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में महकमा लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में महकमा लिटरेसी की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्किल एजुकेशन का हसूल बहुत ज़रूरी है। तलबा को मार्केट की डिमांड के मुताबिक फ़नी तलीम दी जाए। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तलीम चौधरी मोहम्मद अकरम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी डॉक्टर जाहद नज़ीर खान और मुतलका अफसरान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी डॉक्टर जाहद नज़ीर खान ने ब्रीफिंग में बताया कि भावलपुर ज़िला में 1004 लिटरेसी स्कूल कायम हैं, जहां 36,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2025 में इसी तालीम बालगा के स्कूल कायम किए जाएंगे और तालीम बालगा स्कूल में जेल असीरां को भी तालीम दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ज़िला में 20 एलिमेंट्री नॉन फार्मल स्कूल कायम किए जाएंगे, जहाँ तलबा को पढ़ाई के साथ साथ फ़नी तालीम दी जाएगी। उन्होंने बताया कि महकमा लिटरेसी के ज़ेर एहतमाम साल 2024 में 1800 बच्चों ने प्राइमरी जमात पास की है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी ने बताया कि साल 2008 से साल 2023 के दौरान 1765 तालीम बालगा के सेंटर कायम किए गए। इन सेंटर्स में 38,437 अनपढ़ अफराद को पढ़ने लिखने के काबिल बनाया है, जिनमें 2,523 असीरान जेल भी शामिल हैं। साबिक ओलंपियन ताहर जमान को कौमी हॉकी टीम का कोच मुकर्रर कर दिया। ताहर जमान कल कौमी टीम कोच में ज्वाइनिंग करेंगे। हम ताहर जमान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आड़े वक्त में हमारा साथ दिया। गैर मुल्की कोच लॉन्ग टर्म माहदा करना चाहता था। PHF की माली हालत कमज़ोर होने के बायस इदारा मुलतवी करना पड़ा। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने हॉकी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में हॉकी की बेहतरी के लिए सदर हॉकी फेडरेशन ने फैसला किया कि वो जल्द साबिक ओलंपियन के साथ मीटिंग रखी जाएगी। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप रावलपिंडी में कमिश्नर रावलपिंडी आमर खट्टक की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्कद करवाई जा रही है। 26 नवंबर को जूनियर एशिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि एशियन चैंपियनशिप में हमारा अहम मैच भारत के साथ 14 सितंबर को होगा और 17 सितंबर को हम अपना आखिरी मैच खेलेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के नए DG यकीनन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए बेहतर इकदाम करें। इस मौका पर सहाफ़ी के सवाल कुछ खिलाड़ियों ने गैर मुल्की दौरे के दौरान सियासी पनाह ली, जिसे सवाल के जवाब पर इनका कहना था कि इनके खिलाफ हमने PHF के कानून के मुताबिक सजा दी। अगर कोई खिलाड़ी हमारे फैसले को चैलेंज करता है तो वो सदर PHF को सजा के खिलाफ अपील करने का हक रखता है। सदर के पास एख्तियारात हैं, वो सजा को माफ करे या बाहर रखे। हॉकी फेडरेशन माली बदहाली के सवाल पर उनका कहना था कि इस हवाले राना सनाउल्लाह और राना मशहूद और DG स्पोर्ट हमारे मददगार हैं। बहुत जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। आहर ताहर जमान को ही कौमी क्रिकेट का हेड कोच क्यों मुकर्रर किया गया के जवाब पर उनका कहना था कि माजी में कमर इब्राहिम समेत ख्वाजा जुनैद और बहुत से ओलंपियन अपनी अच्छी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वक्त और हालात के पेश नज़र ताहर जमान को ही हेड कोच मुकर्रर किया गया। उनके कंट्रैक्ट के फैसले के बाद किया जाएगा।
ریسکیو 1112 ضلع بھر میں 28 سفر شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے نکالے جانے والے جلوس مجالس کو ایمرجنسی میڈیکل کوریج مہیا کر رہا ہے۔ میاں محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال کی زیر نگرانی ریسکیو محافظ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ زنجیر زنی کرنے والے عزاداروں کو بروقت ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے لیے موبائل ریسکیو ٹیمیں ہمہ وقت جلوس کے ساتھ موجود رہیں گی۔ جلوس کے ساتھ ایمبولینسز، فائر وہیکلز بھی تعینات کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے۔ الفلاح بینک کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط آتے ہی مستحق خواتین پریشان۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے اون نیوز کے رپورٹر یامین بلوچ سے۔ جی یامین، کیا ماجرا ہے جو مستحق خواتین کی داد رسی نہیں ہو پا رہی؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع جامشورہ میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط جاری کر دی گئی۔ قسط آتے ہی مستحق خواتین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حبیب بینک سے ہٹا کر اس بار بینک الفلاح کی جانب سے قسط کا سلسلہ جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے سسٹم سست رواں ہے۔ ڈیوائس ہولڈر کا بھی یہی کہنا ہے کہ الفلاح بینک کا نیٹ ورک انتہائی سست ہونے کی وجہ سے ہم بمشکل 100 کارڈ بھی نہیں نکال پا رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈیوائس ہولڈر نے آن نیوز چینل کے توسط سے مطالبہ کیا کہ الفلاح بینک پہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے سسٹم سست ہونے کا نوٹس لیں۔ جی بہت شکریہ یامین تفصیلات دینے کے لیے۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلا انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحان 2024 میں بھی ڈائریکٹر اسپائر کالج خان بیلا محمد عبداللہ خان کی قیادت میں پرنسپل محمد سلیم خان اور ان کی ٹیم جمعہ خان، وائس پرنسپل انیس خان، ظفر خان، رئیس زبیر احمد عباسی، علامہ اللہ جویہ، محمد سفیل، مولوی محمد ظفر، اسد ملک، منیب ملک، ندیم شاہ فلک، شیر اعجاز احمد، محمد طارق زامن، حسین محمود احمد، آصف خان، محمد کاشف بھٹا، سپروائزر عرفان احمد، محمد شاہد، شیخ ظفر، زاہد حسین اور دیگر کی شبانہ روز محنت رنگ لے آئی اور اسپائر کالج خان بیلا نے ڈویژن بھر میں 100% کامیاب رزلٹ دے کر نئی تاریخ رقم کر دی، جبکہ اسپائر کالج خان بیلا تحصیل بھر میں اول، ضلع بھر میں سیکنڈ پوزیشن لے گیا۔ ادارے میں زیر تعلیم طالبات ثنا فروق 1141، ایمان خان 1124، ثنا نیاز 1108، عائزہ میوش 1108، محمد عدیل 1110، ذوالفقار احمد 1115، سہیل سعید 1109، محمد 1118 نمبرات لے کر ضلع تحصیل میں پوزیشن لے گئے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسپائر کالج خان بیلا محمد عبداللہ خان نے سٹاف، طلباء، طالبات میں مٹھائی تقسیم کی اور دعا کی گئی۔ ممتاز سماجی شخصیات رانا محمد قاسم، جنرل سیکرٹری پریس کلب خان بیلا رانا زاہد اقبال، ڈاکٹر امجد خان ڈاخر، محمد اختر خاشمی، خورشید احمد خان، شاہد خان جتوئی سمیت دیگر نے محمد عبداللہ خان، محمد سلیم خان اور دیگر سٹاف کو مبارکباد دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی زوار سعید عباس کربلائی کی جانب سے 28 سفر کو سالانہ مجلس عزا، نوحہ خوانی اور عزاداری شہادت نواسہ رسول اللہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں احسن آباد یا علی مدد اپارٹمنٹ امام بارگاہ باب الخوائج میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس خطابت ذاکرہ ولایت علی علامہ سید منہال نے کی۔ مجلس کے بعد شہرت یافتہ مشہور المعروف نوحہ خواں زوار مشکور حسین کوثر نے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اور مقامی نوحہ خوانوں نے بھی نوحہ خوانی کی۔ نوحہ خوان لیاقت حیدری، ذاکر حسین، علی حیدر، عرفان علی، غلام عباس نے نوحہ خوانی کی اور جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ باب الخوائج میں اختتام پذیر ہوا۔ بانیان مجلس عزا زوار سعید عباس کربلائی کی طرف سے آخر میں نظر مولا کا اہتمام کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔